नजर डाल लेते हैं इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही पर की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है। हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है। हमने सी रविचंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति A.M. भट्टाचार्य एवं अन्य 1995 5 SCC 457 केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के साथ साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। 2015 4 SCC 91 और ये कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स सुप्रभा के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यता और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाले घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र और वित्तीय, बौद्धिक
ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है, और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं, वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं, और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री बी.वी. आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की कई विषयों पर स्थगन सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी स्थगन सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 3 in the revised list of business for today. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री रामदास अठावले। Respected माननीय Speaker, रामदास अठावले। I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. और हंगामा बंद करो, हंगामा बंद करो। आइटम नंबर 5 श्री रामनाथ ठाकुर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप संसद की कार्रवाई में, लोकसभा की कार्रवाई में इस वक्त हंगामे का शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लोकसभा के सभापति ओम बिरला ने स्पष्ट कर दिया कि एक कमेटी बना दी गई है जिसमें उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, मद्रास न्यायालय के न्यायाधीश और कर्नाटक उच्च न्यायालय में सीनियर वरिष्ठ एक एडवोकेट को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। जब तक ये समिति जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में अपनी फाइंडिंग्स सामने नहीं रखती, तब तक जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लंबित रहेगा। और जैसे ही ये समिति की रिपोर्ट फाइंडिंग्स आ जाती हैं, उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेदों की बात करते हुए ओम बिरला, जो कि लोकसभा के सभापति हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आरोप, ये
ये सारी बातें जो निकल कर आई हैं ये गंभीर प्रवृत्ति के हैं। तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने भी इस पर बड़ी बात यहाँ पर कही थी, जिसके बाद ये सारी चीज़ें आगे। अरविंद कुमार जी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनिंदर जस्टिस है मद्रास हाई कोर्ट के कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एक जज, एक कानूनी विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं। हटाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजेंगे। जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज इसमें शामिल हैं, राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजेंगे, स्पीकर का कहना। अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इसमें हैं, मनिंदर जी जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट और बी आचार्य कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता इस कमेटी के कानूनविद कमेटी के सदस्य होंगे और उनकी रिपोर्ट आने तक ये प्रस्ताव जस्टिस वर्मा को हटाने का लंबित रहेगा। यानी जस्टिस वर्मा कैश कांड में कमेटी का ऐलान लोकसभा के स्पीकर ने कर दिया है। संजय शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बड़ी उम्मीद थी, बड़े दिनों से इस पर काफी हो हल्ला भी हो रहा था। आज इस कमेटी का ऐलान कर दिया गया है, तब तक के लिए उन्हें हटाने का प्रस्ताव लंबित रहेगा। और विस्तार दें इस जानकारी को संजय। देखिए, आज स्पीकर ओम बिरला ने साफ कह दिया कि जस्टिस वर्मा जिस तरीके से आचरण के दोषी पाए गए हैं, उनके 30 तुगलक लेन स्थित आवास से आग लगने के कारण जो केस बरामद हुआ है काफी गंभीर मामला है और भ्रष्टाचार का बड़ा मामला दिखता है। तो इस तरह के आचरण के खिलाफ, इस तरह के आचरण के खिलाफ उनको हटाने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया संसद में शुरू हो गई है। स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं देश की, उनको अवगत करा दिया गया इस बारे में और इस बारे में लोकसभा में कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 3 जस्टिस होंगे। एक जस्टिस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से होंगे अरविंद कुमार, इसके अलावा मनिंदर कुमार जो मद्रास हाई कोर्ट के हैं और बी आचार्य जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। 3 जस्टिस की कमेटी बनाई गई है और महाभियोग की प्रक्रिया अब लोकसभा में शुरू होगी। तो इसका ऐलान आज स्पीकर ओम बिरला की तरफ से किया गया है कि जस्टिस वर्मा को किसी भी तरीके से हटाया जाएगा और हटाने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। कमेटी का गठन हो गया है। विपक्ष का अब तक इस मामले पर कैसा रुख रहा है और कमेटी के गठन के बाद किस तरीके का रुख है? देखिए, लगभग 100 से ज्यादा सांसदों ने अपने सिग्नेचर करके महाभियोग प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करके स्पीकर ओम बिरला को सबमिट किया है। लगभग 150 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर इस पर मौजूद है और लगभग सभी दलों के सांसदों की तरफ से इस तरीके के प्रस्ताव आ चुके हैं। तो स्पीकर ओम बिरला के पास प्रस्ताव आ चुका है, राष्ट्रपति महोदय को भेजा जा चुका है प्रस्ताव और इसके लिए जो एक तरह से औपचारिक कमेटी का ऐलान करना होता है वो आज औपचारिक कमेटी का ऐलान हो गया है। इसका मतलब यही है कि अब महाभियोग प्रस्ताव की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया के लिए कमेटी का गठन आवश्यक था, कमेटी का गठन आज कर दिया गया। कोई समय सीमा की जानकारी मिली है कि कब तक ये फाइंडिंग्स लोकसभा में सभापति तक पहुंच जानी चाहिए? देखिए, इसी संसद के इसी सत्र में जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाना था। सरकार की तरफ से साफ कहा गया था जब संसद सत्र की शुरुआत हुई थी मानसून के, तो उसके पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि महाभियोग प्रस्ताव ला करके जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई इसी संसद के सत्र में होगी। तो उसके लिए जो प्रक्रिया का पालन किया जाता है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज कमेटी का ऐलान हो चुका है। इसके बाद संसद में अब इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा। इम्पीचमेंट मोशन के साथ ही ला करके उस पर डिबेट होकर उसके बाद में प्रक्रिया के तहत उनको हटाया जाए। बहुत धन्यवाद संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस जानकारी के साथ आपका। उधर एनसीपी एससीपी सांसद नीलेश लंके महाराष्ट्र में प्याज की न्यूनतम कीमतों के कारण परेशानी का सामना कर रहे किसानों की स्थिति को लेकर विरोध के रूप में प्याज की माला पहनकर संसद पहुंच गए। एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद नीलेश लंके ने कहा, महाराष्ट्र में खेती करने वाले किसानों की सबसे ज्यादा बिकने वाली फसल प्याज है और प्याज के भाव गिर गए हैं। हमारी मांग है कि प्याज के भाव बढ़ने चाहिए और किसानों को जायज दाम मिलने चाहिए। खेती करने वाला किसान पूरे देश का अन्नदाता है जो दुखी है। हमारे